सिलेक्शन एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन चौथी बार तो होना ही है ना। तो उसी से इंस्पायर होके मेरी कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज मैं पूरा कंप्लीट मेरी जर्नी शेयर करूँगा। मेरे को काफ़ी टाइम यूट्यूब पे भी हो गया, मतलब जब से आंसर की आई है तब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, बट मैंने कभी अपनी जर्नी शेयर नहीं करी। रीज़न ये था कि मेरे को था कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, पोस्ट जब आ जाएगी मतलब रैंक वैंक आ जाएगी, तो मैं उसके बाद अपनी जर्नी शेयर करूँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही सही मौका है। मेरा नाम शुभम अग्रवाल, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 16 आई है, और मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चूज़ करा था, और मेरे को हैप्पीली मिल भी गया है। और मेरे जो स्टेट लोकेशन है उसका फॉर्म भी आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और ये भी मैं आजकल मैं भर के सबमिट कर दूँगा, ठीक है। और मेरी पहली प्रेफरेंस, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा होम टाउन जयपुर है, तो मैं वहीं की पहली प्रेफरेंस भर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या है कि जब मैं 9th-10th में था ना, तब से मेरी मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग थी। मेरे मैथ्स में भी है ना 10th में 100 आउट ऑफ 100 थे, और सब्जेक्ट में भी अच्छे थे। तो मैं स्टार्टिंग से मेरा जो था बैकग्राउंड वगैरह वो मेरा स्ट्रॉन्ग था कि हाँ भाई मेरा दिमाग था। मेरी स्कूल में भी रैंक अच्छी खासी आती थी, फर्स्ट या सेकंड रैंक आती थी, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। तो उसके बाद मैंने 11th-12th करी। 11th-12th के बाद कुछ आइडिया था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ था नहीं उस समय। इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप था कि इंजीनियरिंग करो इंजीनियरिंग, तो मैंने फिर उसी को कंटिन्यू किया कि ठीक है लोग बोल रहे हैं इंजीनियरिंग में कुछ है, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। और मैं 2019 का पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, ठीक है। उसके बाद लगभग 5-6 महीने मैंने कंपनीज़ में ट्राई किया कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मेरे को क्या एक आधी कंपनी में जॉब भी मिली, पर वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरे को लगा नहीं कि मैं इसके लिए बनाऊँ, मतलब मेरे को खुद को ऐसे लगा नहीं कि ये मेरे लिए ठीक होगा, ठीक है। तो फिर मैंने करके, और फिर मैंने देखा कि कुछ है नहीं है, मैंने छोड़ दी। फिर मैंने अपने इधर जयपुर के मदर्स कोचिंग से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और स्टार्ट किया। और उसके बाद में आपको पता है 2020-21 में लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने फिर मतलब 2-3 महीने करी, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने कंटिन्यू रखी, लेकिन लॉकडाउन में मैंने पढ़ा नहीं कुछ भी। सीधी सी मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने लॉकडाउन में टाइम वेस्ट ही करा, कुछ नहीं किया था मैंने। मैं गेम खेलता था, सीधी सी बात है। उसके बाद भी दोबारा करा, फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसे मैंने मदर्स में कोचिंग 4-5 मतलब 6-7 महीने ही करी, लेकिन लॉकडाउन टुकड़ों टुकड़ों में मेरी कोचिंग हो चुकी थी मदर से। मेरे को मतलब ठीक है मेरे नंबर उस समय इतने नहीं आ रहे थे, पर मैंने ट्राई किया कि मैं क्या कुछ, मेरा पर सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, पर मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर 2022 का प्री आया, तो 2022 में आपको पता है कि 37,000 वैकेंसी कुछ आई थी, तो मैंने वहाँ ट्राई किया। मेरा लक की वजह से प्री भी निकल गया ना, और CHSL का भी प्री निकल गया। हर बार मैंने प्री हर बार निकाला है, 2022 का भी प्री निकल गया, पर मेंस में मेरा स्कोर 283 रहा था, और मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया था। या तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है मैं कंप्यूटर की वजह से बाहर हुआ था, ठीक है मेरा। लेकिन सिलेक्शन होता तो बहुत लो ग्रेड की, मतलब जो CGL में सबसे लो ग्रेड की पोस्ट आती है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन होता, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं डिमोटिवेट हुआ। ऑब्वियसली 37,000 वैकेंसी आई है और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप डिमोटिवेट होते। पर मैं हार नहीं माना। मैंने मतलब जैसे पेपर दे के आया, और उसके 5-6 दिन बाद आंसर की आ गई थी, और मेरे को पता लग गया कि मेरा इसमें कुछ अच्छा चांस नहीं है। और मैं अगले दिन से फिर लाइब्रेरी बैठ गया। मैंने सोचा नहीं कि मेरा होगा नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं फिर लग गया धार पे कि भाई मेरे को लेना है सिलेक्शन। अगर इस पोस्ट पे हो भी जाता है मेरा बाई चांस, तो मेरे को इससे अच्छी पोस्ट लेनी है। मेरा था कि एम की अच्छी पोस्ट लेनी है, एटलीस्ट जयपुर में मिले और अच्छी पोस्ट मिले। मैं लग गया, ठीक है। और CHSL में भी मेरा नहीं हुआ था उस साल। फिर मैंने कई टीचर्स की गाइडेंस ली, मतलब मैंने कैसे उसके बाद कोर्स परचेज़ नहीं किया, लेकिन मैंने कई टीचर से पढ़ा। फिर मैंने गगन सर से पढ़ा, जो टॉपिक नहीं आती थी मैंने उनसे पढ़ा, ठीक है। फिर भूतेश सर है, उनके भी कुछ टॉपिक पढ़े। तो मतलब बहुत से टीचर को मैंने फॉलो किया मैथ से रिलेटेड। और इंग्लिश में मैंने अमन सर से भी पढ़ा, उसके बाद रानी मैम से भी कुछ टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद जीके के लिए मैंने मैंने कहा कि जीके के लिए जो मैंने कोचिंग से पढ़ा था, महेंद्र सर थे, उनसे पढ़ा था। उसके बाद मैंने परमार सर को फॉलो किया। मैंने ना ट्यूशन कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। उसके बाद हार्डली परमार, मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था कि परमार सर के अलावा मेरे को लगते भी ऑथेंटिक थे, क्योंकि मेरे को तैयारी को टाइम हो गया था उस टाइम तक, मतलब साल 1.5 साल हो गया था, लेकिन माना नहीं हो रहा था सिलेक्शन, इतने कुछ नंबर नहीं आ रहे थे। बट मेरे को ये था कि ये टीचर जेन्युइन है, इससे पढ़ने से मेरे को फ़ायदा होगा। और उसका मेरे को 2023 में उसका दिखा, उसका फ़ायदा भी दिखा। पर सिलेक्शन नहीं हुआ, पर जीके में मेरे नंबर अच्छे खासे थे, ठीक है। और रीजनिंग स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब ऐसे कुछ रीजनिंग में दिक्कत नहीं है। जो मैंने कोचिंग से पढ़ा था उसी से मेरा बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद मैं मॉक लगा था। और एक चीज़, हाँ, मैं कभी भी मॉक से पीछे नहीं हटता। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि मॉक से पीछे हट रहे कि मॉक में नंबर कम आ गए, फिर अगला मॉक नहीं देते, डिमोटिवेट हो जाते। लाइव मॉक आते अच्छे खासे आते, तो डिमोटिवेट हो जाते। मेरा ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। मैंने ठान लिया था कि मॉक में 1 नंबर कम आएंगे या कम आएंगे। स्टार्टिंग जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था, तब मेरे 80 नंबर आते थे मॉक में।
और एक टाइम ऐसा आ गया कि CHSL के प्री में मेरे 189 नंबर भी है, और उसमें मेरी टॉप मतलब रैंकों में था मैं उस समय, जब प्री का बात कर रहा हूँ मैं 2023 के प्री में। मैंने स्कोर भी शेयर करा है आपके मतलब इसी चैनल पे, वो देख लेना, ठीक है। बाद में मैंने ये कंटिन्यू रखा, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब 2023 का आया था, उसमें 7-8 हज़ार पोस्टें थी, और मेरा सेंटर आया था जोधपुर, में दे के आया था। पर जैसे मैथ्स मेरे क्या है, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन सभी के साथ हुआ होगा 2023 में, जो भी मतलब कर दिया होगा मीन्स उसका, तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन मैथ्स में हार्ड आ गए। हार्ड तो नहीं आए, लैंग्वेज में कुछ मैं कर गया, और वहाँ पे मेरा थोड़ा पैनिक हो गया, और मेरा पेपर वो बिगड़ गया, और पेपर बिगड़ गया, तो मेरे को लग गया था कि वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 2023 का प्री भी मेंस भी ऐसे ही निकल गया, मतलब प्री तो मैंने पास हर बार किया है, मैंने बोला, जैसे मेंस मेरा इसी तरह बिगड़ गया। फिर इस तरह ही चलता रहा। फिर मेरे को लगा कि ऐसे तो सिलेक्शन होगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे प्री का जैसे प्री की डेट आई ना, मतलब फॉर्म आया, तो मैं प्री के साथ मेंस भी देना स्टार्ट कर दिया। मैंने इंग्लिश में मैंने बहुत इंप्रूव किया, इंग्लिश के लिए मैंने ब्लैक बुक फॉलो करी, तो वो मैंने बहुत अच्छे से करी कि इसमें कुछ रह ना जाए। उसमें जो मेन चीज़ थी SSC से रिलेटेड, वो सब मैंने पूरे अच्छे से करी, ब्लैक बुक से करी, ठीक है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा मतलब, और उसके बाद मैंने ज़्यादा टीचर्स को फिर उसके बाद फॉलो नहीं किया, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मेरे को नॉलेज भी थी। मेरे ना मॉक में हर बार स्कोर 90+ परसेंटाइल ऐसे कुछ आता था, मतलब 150 तो कम मैंने देखा ही नहीं था उस टाइम, ठीक है। 145 लाइव मॉक में भी आराम से इतना ही आता था, ठीक है। तो मेरे को इतना था कि मेरे में पोटेंशियल है, लेकिन मेरे या तो एग्जाम पैनिक हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ सिस्टम कि मैं एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरे जितने भी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, हर बार मैंने कभी घर पे नहीं पढ़ा, मैं हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ा। तो जितने भी लाइब्रेरी में थे मेरे साथ जो तैयारी कर रहे थे, उनका हमेशा ये रहता था कि यार तेरा क्यों नहीं हो रहा, तू इतना पढ़ता है, सब कुछ तेरा, तो सब कुछ सीन अच्छा खासा होना चाहिए, पर तेरा क्यों नहीं हो रहा। बट मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि क्या सीन हो रहा है, मतलब अपन इतना पीछे, अपना सब कुछ सही चल रहा है, मॉक में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, मेंस के मॉक में भी, पर ठीक है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि 2024 का जहाँ तक वैकेंसी थी, मेरे को पता लग गया था कि 18,000 वैकेंसी, जैसे नोटिफिकेशन से पहले भी कुछ ऐसे खबरें थी, इस बार वैकेंसी अच्छी आएगी। तो मैंने सोच लिया था ये लास्ट मौका है, इसके बाद ना मेरे घर वालों ने चांस देना है, ना मैंने मतलब लेना है कुछ। मेरा था कि ये लास्ट है मेरा, इसके बाद मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, कि अगर इसमें नहीं लगता तो छोड़ो। फिर मैंने ऑब्वियसली GK मैं कंटिन्यू कर ही रहा था, सर की PYQ सीरीज चल रही थी, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का मैंने कभी किसी टीचर का उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखा, कोई जैसे कोई नया क्वेश्चन आ गया, 2024 के प्री में नया क्वेश्चन आया था कुछ कॉस इनवर्स वाला, तो वो ऐसे मतलब कुछ उस टॉपिक के, रेस वाली टॉपिक या कुछ देख ली, भूतेश सर से भी देख लिया, किसी टीचर से देख ली, ठीक है। और रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, उस रीजनिंग में थोड़ा बहुत 1-2 नए टॉपिक थे, तो वो मेरे को आ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और रही बात इंग्लिश पे मैंने मेन फोकस किया। इंग्लिश का मैंने इंग्लिश माध्यम से बहुत अच्छा, मतलब मेरे को, मैं कहूँगा थैंक यू उनके लोग, कि उनके जो एडिटोरियल आते हैं वो मैंने थोड़े पढ़ने स्टार्ट करे, थोड़ा सा खुद की इंग्लिश को उस माहौल में डाला, मैंने इंटरव्यू सुना, मतलब प्रॉपर इंग्लिश के लिए मैंने पूरा उस एनवायरनमेंट में रहना, मेरे को लगा कि ये मेरे को बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। और वो कैब के लिए मैंने बता दिया, ब्लैक बुक मैंने फॉलो करी थी, और जो प्रीवियस ईयर होती है वो पूरा, और फिर नए एग्जाम हो रहे थे, उसके बाद मैंने सारे वो कैब मैं ब्लैक बुक, जो उनका चैनल है शायद मैथ्स करके, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे, क्यों मैथ्स ऐसे करके, तो मैंने उसको उनका करके, और उनमें जो PDF डालते थे मैं देखता था, देखो है ना। तो मैंने यही करा। उसके बाद प्री हुआ, प्री में मेरे 172 नंबर बने, और मेरे को लग गया था कि प्री तो मेरा इजीली हो जाएगा, उसमें मेरी रैंक अच्छी खासी थी। उसके बाद CHSL का मेंस भी हुआ। CHSL के मेंस में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, रीज़न मेरी केवल एक थी, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, सिली मिस्टेक के कारण हो गए, तो मेरे 310 नंबर बने थे उसमें, ठीक है। और उसमें मैं सिलेक्शन जहाँ तक था कट ऑफ पर, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरा भी नहीं था उसका, ठीक है। क्योंकि मेरे 21 जनवरी को इसका आ गया था, इसमें स्कोर मेरा 347 दिखा रहा था, ठीक है, और रैंक 76 दिखा रही थी। लेकिन मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे मेरे को लग रहे थे, मैथ्स में भी हुआ, रीजनिंग में हुआ, कि उसमें ना ये क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है ना, उसका ये दोनों आंसर हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं, है ना। तो एक उसका था प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन था, जिसमें दोनों आंसर हो सकते थे, तो मैंने जो लगाया था वो गलत बताया इन्होंने, लेकिन अब शायद मेरे हिसाब से ठीक हो गया, इस वजह से मेरी रैंक ऊपर गई है ऑब्वियसली, और भी 1-2 रीज़न होंगे। तो अब मेरी रैंक 16 आ रही है। तो ये मेरी पूरी स्टोरी थी कि मेरे जो मैंने 3-4 साल से जो तैयारी करी, मैंने इंजीनियरिंग के बाद क्या किया, तो ये सारी स्टोरी मैंने ये शेयर करने के लिए करी है कि ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेक्शन स्टार्टिंग में भी मिल जाता है, मतलब आपने पहला अटैम्प्ट दिया और पहले अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सिलेक्शन को टाइम भी लग सकता है, आज नहीं, कल नहीं, इस वाले में अटैम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे, अरे ट्राई करते रहना चाहिए जब तक वो नहीं मिले। मैंने सोच लिया था, घर वाले मेरे ऑब्वियसली मतलब सपोर्ट बहुत किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रीज़न ये रहता है कि सपोर्ट के लिए मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा कि तुम प्री अच्छा खासा पास हो रहे हो, मैच में भी कुछ नंबर से रह रहे हो, तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। मेरे ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी कर रहा था तो घर वालों को इतना था कि हाँ ठीक है, जनरल का कैटेगरी का बंदा है, और अपने हम मेरे पूरे परिवार में किसी की आज तक गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, तो ये था कि ठीक है
करने दे इसको, 1-2 ट्राई कर लेने दे, अगर इसका कुछ नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ इसको और बढ़िया से हूँ तो फिर मतलब धंधा बंदा कुछ ऐसे मतलब, या फिर जो मैकेनिकल से कर रखा हूँ तो कुछ ना कुछ जॉब ऐसे कुछ इसको करवा देंगे, ठीक है। तो इस क्या था कि स्टार्टिंग में इसकी मन की, स्टार्टिंग से मेरा मन था, मतलब जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने जॉब का ट्राई किया तो मेरे को नहीं मिली, तो मेरा ये हो गया था कि मेरे को सरकारी जॉब के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो फिर मेरा मन था कि मेरे को करना है, ठीक है। मैं पीछे पड़ गया इसलिए, घर वालों ने भी स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन मैंने प्री निकाला, फिर मेंस में भी कुछ नंबर से रह रहा था, तो घर वालों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि पोटेंशियल है बंदे में, तो इसको चांसेस दे। तो उन्होंने 1 चांस दिया, 2 चांस दिया, तो दिखता तीसरा चांस, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि लास्ट चांस है, इसके बाद तेरे को देना एग्जाम दे, मना नहीं, पर साथ में कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ये चांस इसको लास्ट चांस की तरह मेहनत, मतलब सुबह मैं 6:30-7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था और बीच में खाना खाने के लिए आता, और रात को 9-9:30 बजे घर पे आके फिर मैं सो जाता था। बीच में मैं मतलब आता था रेस्ट करने के लिए। तो ये सब मेरा पूरा शेड्यूल रहता था। और ये मेरा पूरा स्टोरी है, मतलब सक्सेस स्टोरी कहूँगी, जीरो से हीरो, कि मैंने क्या कुछ करा है। तो मैंने वो सब अपनी इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि मैंने क्या सोर्सेज फॉलो करे। मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी लगभग, मतलब 3-4 लॉकडाउन आ गए थे, तो कभी 2 महीने 3 महीने ऐसे चल रही थी। तो वहाँ से मतलब सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था, मेरा मतलब मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा था, तो मैथ्स मेरी वहाँ से भी अच्छी हो गई थी। और रीजनिंग का मैंने बता दिया कि रीजनिंग के लिए इतना कुछ था नहीं, तो पढ़ने के लिए मैंने वहाँ से कर लिया था। और जीके के जो महेंद्र सर थे उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब एक बेस होता है ना, उन्होंने वहाँ बना दिया था। और फिर परमार सर ने वो बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, मैं ये नहीं कहूँगा, उनकी निट्टो सीरीज़ वगैरह तो सब कुछ मेरे वहाँ से जीके में। और एक हाँ, कंप्यूटर में मैं 2-3 बार फेल हुआ। कंप्यूटर में मतलब जो 4-5 मैंने मेंस दिए उसमें कम से कम 2-3 बार मैं कंप्यूटर में फेल हुआ। तो कंप्यूटर में इस बार कंप्यूटर लक वाइज भी मैं कहूँगा कि ईजी आया था। और कंप्यूटर मैंने और भी मतलब ज़्यादा ध्यान देता था, रीज़न था कि मैं फेल हो चुका हूँ कंप्यूटर में, तो मैंने बहुत अच्छा ध्यान दिया। और टाइपिंग में मैं जब पहली बार 2022 का दिया था, उसमें टाइपिंग में मेरे टाइपिंग नहीं निकली थी। रीज़न ये था कीबोर्ड हार्ड था कुछ, मतलब इतनी प्रिपरेशन थी। अब तो इस बार तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो ये मेरी, मैं सोचा कि अपनी थोड़ी जर्नी जो है वो यूट्यूब पे शेयर करूँ और थोड़ा हो सके तो क्या पता किसी को कोई मोटिवेशन या कुछ मिल जाए। मतलब मेरे को ये था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी रैंक आएगी, उसके बाद मैं अपना पूरा कंप्लीट समझाऊं कि मैंने क्या कुछ किया है। तो ये था। और ये अब जो अगर आपको भी यहाँ तक पहुँचना है, इसके प्रेफरेंस फॉर्म तक पहुँचना है, तो ये मत दो कि कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ क्या गई है, क्या करिए, आप मेहनत करते रहो और सफलता जरूर मिलेगी। एक अटैम्प्ट में नहीं मिलेगी, 2 में मिलेगी, तीसरी में पक्का मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।